हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। लास्ट वाली वीडियो में हमने सेकंड पार्ट किया था एंड उससे लास्ट वाली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो सेम वही प्रोसीजर इसमें अप्लाई होगा जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हुआ था। देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका कांस्टेंट टर्म है जो कि हमारा क्या है 20, इसके फैक्टर्स देखेंगे। पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर। 1 हो सकता है, यस। -1 हो सकता है, बिल्कुल। 2 हो सकता है, -2 भी हो सकता है। 5 हो सकता है, -5 भी हो सकता है। 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8, 9 एंड 10 भी हो सकता है। 10 एंड -10 और आपका 20 भी हो सकता है। 20 खुद से तो डिवाइड होगा, 20 और -20 है ना। अब बच्चे आप कहेंगे यहाँ पे 4 भी तो फैक्टर हो सकता है 20 का, बट हमने 4 क्यों नहीं लिया। 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर ही तो है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, इसलिए नहीं लिया। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं किसके, 20 के। अब हम रफली रख के देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसे रखने से हमारा जो ये गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाए, 0 बन जाएगा। तो रफली रख के देखेंगे। सपोज हमने 1 रखा, 1 रखेंगे तो हमें दिख रहा है ये सारा ही प्लस में है, तो सारा ही प्लस में आ जाएगा ये। अब अगर सारा ही प्लस में आ जाएगा तो आपस में कटेंगे कैसे ये, है ना। तो हम -1 रख के देखते हैं। तो -1 का क्यूब होगा, +13 इंटू -1 का स्क्वायर होगा, +32 इंटू -1 एंड +20। तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 13 माइनस का 32 हो गया, ये प्लस का 20 हो गया। प्लस प्लस वाले के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 13 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 -1 रखने पे हमारा 0 आ रहा है, हमें पता लग चुका है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट कर लेंगे हम अपने पॉलिनोमियल को। लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, है ना। नाउ putting what x equals to -1 in p of x, we get, हमें क्या मिलेगा, p of -1। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 की क्यूब हो जाएगा। ये +13 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +32 इंटू में -1 हो गया, और ये प्लस का 20 हो गया, राइट। अब -1 की क्यूब क्या होगा, 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो ये माइनस, जब भी माइनस के ऊपर ऑड नंबर होगा तो वो माइनस ही बाहर आएगा, राइट। +13 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो ये प्लस बन जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 32, -1 में -1 और 32 की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, माइनस का 33, माइनस माइनस वाले के साथ प्लस करेंगे और प्लस प्लस वाले करेंगे तो 33, प्लस प्लस वाले इन द सेंस हमने 13 और 20 को एक साथ प्लस करा है, और माइनस वाले -1 और माइनस का 32 एक साथ प्लस करा है, राइट। अब देखिए माइनस का 33 और प्लस का 33 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, ये 0। अब जैसे ही 0 आ गया हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 is a 0 of p of x and x plus 1 is a factor of p of x। ठीक है, 3 फैक्टर निकालने होते हैं हमें, जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर निकलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3, तो एक फैक्टर तो हमारा निकल गया, बाकी के 2 निकालने हैं। अब देखो बच्चों, हम p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, x+1 हमें एक फैक्टर मिल गया ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू में सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिखेंगे जो हमारे पास है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x
प्लस 20 अपॉन में x प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा x प्लस 1, जिससे डिवाइड देंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। अब देखें, अब ये जो है हमारा इधर ये वाला x प्लस 1, इसको तो करेंगे हम डिवाइड, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा, है ना। अब डिवाइड करने का प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से बता दिया है, अब फिर बताऊंगी तो आपका रिवाइज हो जाएगा। x प्लस 1 से किस में डिवाइड देना है हमने, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, राइट, इसमें देना है हमने। तो कैसे करते हैं इसे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, इससे कैंसिल हो गया एक पावर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को हम किधर लिखेंगे, इधर। अब इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस वाले एक्स प्लस 1 में, है ना, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। एक्स प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, साइन चेंज होते हैं। अब इसके अपॉन में ये तो पूरा कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला एक्स क्यूब प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला साइन नहीं देखेंगे हम, नीचे वाला साइन देखेंगे, माइनस है, प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है। तो 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 12x स्क्वायर बचेगा। अब 13 बड़ा है और 13 के पास प्लस है तो प्लस का 12x स्क्वायर बचेगा। अब नेक्स्ट टर्म उतारेंगे जो कि है 32x, राइट। अब इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर अपॉन में x, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा इधर 12x, है ना। तो अब इस 12x को किधर लिखेंगे हम, इधर, प्लस का 12x, है ना। अब इस 12x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x प्लस 1 में करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा इधर 12x स्क्वायर प्लस 12x। इसे कहाँ लिखेंगे, इधर, इसके नीचे 12x स्क्वायर प्लस का 12x। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब साइन चेंज होगा तो इधर भी माइनस एंड इधर भी माइनस, राइट। इसके पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला साइन तो देखेंगे नहीं, नीचे क्या है माइनस, इसे देखेंगे, माइनस और प्लस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल। तो 32 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 20x, है ना। यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20x, और 32 प्लस का, उसके पास प्लस है तो ये प्लस का ही आएगा। और नेक्स्ट टर्म उतारेंगे जो कि है प्लस का 20। अब क्या करेंगे, ये वाला फर्स्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20x अपॉन में x। ये सारा आपको साइड में ये जो है पूरा ये रफ वर्क करके देखना है ना। तो कितना हो जाएगा ये 20x, इससे तो कैंसिल हो गया x से x, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20। अब 20 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, x प्लस 1 में करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20x प्लस 20। अब ये जो 20 आया ना, इसको इधर भी लिखेंगे, है ना। तो इसके नीचे लिखेंगे 20x प्लस का 20, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर इधर भी प्लस है तो इधर भी हमारा माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखें, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाले माइनस, और दोनों ही सेम है तो आपस में कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। यही चाहिए हमें, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब ये साइड में हमारा क्या है, सारा रफ वर्क है ना, ये रफ में करके देख करना है आपको, ये रफ वर्क हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, है ना। अब हम p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, ये वाला जो हमारा पार्ट था ये हम डिवाइड दे चुके हैं। हम डिवाइड दे चुके हैं तो इसकी जगह पर हमारा ये वाला आंसर आएगा जो डिवाइड दे के आया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। उसको नहीं लिखेंगे हम दोबारा से, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20, है ना। अब मल्टीप्लाई में तो है x प्लस 1, अब x प्लस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व करना है, इसके फैक्टर करने हैं। उसका तरीका मैंने आपको बताया, जो कांस्टेंट टर्म होता है जैसे यहाँ पे 20 है, इसके हमने फैक्टर करने होते हैं 20 के।
अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई मल्टीप्लाइड टर्म है 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो पहले 20 और इसकी मल्टीप्लाई होगी देन फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो क्या है, कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो 20 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 20 के ही फैक्टर होंगे। फैक्टर कैसे करने हमने, प्लस करके, मतलब हम 20 के ऐसे कैसे उससे फैक्टर करें, 20 को ऐसे कैसे ब्रेक करें कि हमें प्लस करने पर क्या मिल जाए, 12 मिल जाए, है ना। तो 2 से काटेंगे इसे 10 टाइम्स तो मिल गया इजीली। 10 2 ज़ा 20, तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा, और 10 + 2 किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। अब इसको हम किसकी जगह पर रखेंगे, कि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 12 की जगह पे क्या रखेंगे, 10 + 2x, यहाँ पे +20 है ना, यहाँ पे कितना हो गया, x + 1 हो गया। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 10x + 2x + 20, मल्टीप्लाई में x + 1 हो गया। स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारा, x है सिर्फ कॉमन, तो x + 10 हो जाएगा ये, राइट। अब नेक्स्ट इन दोनों के पेयर बनाएंगे, इसमें से क्या कॉमन है, प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा हमारा x + 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारा x + 1 चल ही रहा है। अब इस कंप्लीट में से कॉमन क्या है हमारा, x + 10, और बचा कितना, x + 2, उसे भी लिख देंगे, और x + 1 है ही पहले से। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स के, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था थर्ड पार्ट में, इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छे से। अब कल हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट। इसके बाद हम 2.3 को वाइंड अप कर देंगे, फिर 2.4 हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट, मैं आपके डाउट को ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।